आए हैं। हाँ जी, जेएच ब्राह्मण, बताएं क्या कहना चाहते हैं। अर्थात कलार के घर में जाकर बोतल पर बोतल चढ़ावे, रंडियों के घर में देखिए कैसी कैसी शब्दावलियां इस्तेमाल की गई है, सुन लीजिए। रंडियों के घर में जाकर उनसे कुकर्म करके सोवे, देखिए, जो इत्यादि कर्म निर्लज निशंक होकर करे वही वामवर्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है। अर्थात जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें बड़ा, और जो अच्छे काम करे वो बुरे कामों से डरे वही छोटा। तो ये चीज है जो है सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि ये सो कॉल्ड जो शिवाय शिवाय का और जो नारा लगाते हैं वो लोगों का ये पंथ था, ये रिलीजन था। भाई हम भारतवासियों का तो ये नहीं है। आपको लगता है कि हम लोगों का नहीं है? अब बताइए कि कौन से शिव, किस शिवलिंग, किसकी पूजा क्या चल रहा था भारत में भाई? हैं? भारत में तो वेनसोंग या फाहियान है, कभी उसने ऐसा नहीं बोला कि भारतीय लोग इस तरह के काम करते हैं। यानी ये हमारा कभी कल्चर नहीं था दोस्तों मेरे। ये सारी चीजें इन लोगों ने खुद में किए हैं, खुद कर करके, और ये भ्रमित किए हैं। भारत में जो सबूत मिले हैं वो सारे बुद्धिज्म के मिले हैं, इस तरह की वाहियात चीजें नहीं मिली हैं। हम सबको समझना होगा। ओडिस तंत्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आलस हो, उनमें मद के बोतल भर के, मद मतलब शराब, बोतल भर के रख दें। इस आलय में एक बोतल पीकर दूसरे आलय पर जाएं, उसमें से पी तीसरे आलय में पी के चौथे आलय में जाएं, खड़ा खड़ा तब एक मद पिएं कि जब तक लड़की के दूल पृथ्वी दूध पृथ्वी पर ना गिरे। फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पी के गिर पड़े, पुनः तीसरी बार इसी इसी मद पीकर गिर उठें। जो कोई ऐसा करे तो उसका पुनर्जन्म ना हो। अर्थात सच तो यह है कि ऐसे का पुनः मनुष्य जन्म होना ही कठिन है, किंतु नीच योनि में बहुत काल पर्यंत वह पड़ा रहेगा। समझ गए दोस्तों? ये है सत्यार्थ प्रकाश, मूल शंकर त्रिवेदी।